नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करेंगे। मदरसन सुमी की बात करते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे। Q2 और 5/23 का रिजल्ट आने वाला था, क्वार्टरली नंबर्स आने वाले थे। तो अपडेट आ गया है और नंबर्स को चेक करते हैं। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 70 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है और मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। तो नंबर्स को चेक करते हैं और ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़्स में नंबर्स हैं। 30/9/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए जो रेवेन्यू है 1797 करोड़ का रेवेन्यू है 30/9/2022 के क्वार्टर में। और Q1 में था 30/6/2022 के क्वार्टर में 1608 करोड़ का और एक साल पहले 1267 करोड़ का था। तो ये बढ़कर देखिए 1797 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और कंपनी का अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं दोस्तों। टोटल इनकम जो आया है कंपनी का 1955 करोड़ का है। 1955 करोड़ का टोटल इनकम है और Q1 में था 1704 करोड़ का, एक साल पहले 1501 करोड़ का। तो साल दर साल के हिसाब से टोटल इनकम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का बड़ा है, ग्रोथ आई है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है दोस्तों। देखिए 1704 करोड़ का टोटल इनकम था Q1 में, अब बढ़कर ये 1955 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दे रखा है और टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो 1682 करोड़ का है और टोटल इनकम है 1955 करोड़ का। अब की बार थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है। देखिए Q1 में 1559 करोड़ का था, एक साल पहले 1227 करोड़ का था। तो 1227 करोड़ का एक साल पहले एक्सपेंसेस था, अब की बार एक्सपेंसेस बढ़ा है 1682 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है। देखिए टोटल इनकम 1955 करोड़ का है तो कंपनी को प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें 273 करोड़ का प्रॉफिट है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट है कंपनी का उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आया है देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 213 करोड़ का प्रॉफिट है और Q1 में था 120 करोड़ का, एक साल पहले 377 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक सालाना देखते हैं तो मुनाफा कम है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ कर आया है दोस्तों ये। तो और अच्छा खासा ग्रोथ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफे में, बट सालाना देखते हैं तो कम है दोस्तों। और कंपनी को प्रॉफिट है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में 219 करोड़ का है, 154 करोड़ का Q1 में था, एक साल पहले 383 करोड़ का था। तो साल भर पहले एक तरह से एक्सपेंसेस कम था तो प्रॉफिट बड़ा है और कंपनी को प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 0.31 का है और Q1 में 0.18 का था और एक साल पहले 0.80 का था दोस्तों। तो मदरसन सुमी के जो नतीजे हैं, नंबर्स हैं दूसरी तिमाही के, रेवेन्यू तो बढ़कर आया दोस्तों, कमाई ज़्यादा हुई है, बट ये कि एक्सपेंसेस खर्चा बढ़ने के कारण प्रॉफिट कम आया है। इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट है और ये दूसरी तिमाही से ज़्यादा प्रॉफिट है। सालाना देखते हैं तो कम प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये मदरसन सुमी के दूसरी तिमाही के नतीजे हैं दोस्तों। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 71 रुपीज़ में ये कारोबार कर रहा है और इंट्रा डे का अगर हम देखिए ओपन हाई लो की बात करते हैं तो 74 रुपीज़ में ये ओपन हुआ था, 74 रुपये 25 पैसे में ओपन हुआ था और हाई बनाया 74 रुपये 55 पैसा और लो बनाया 70 रुपये 70 पैसा। तो ऊपर की तरफ जब ये 74 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है। स्टॉक फिर ऊपर की तरफ 78 रुपीज़ के आसपास इसका हडल होगा, 78 रुपये 70 पैसा, और उसके बाद ये स्टॉक 81 रुपये 80 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा। अगर ये 82 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है दोस्तों, ऊपर की तरफ ये जा सकता है 88 रुपीज़ तक। तो ये ऊपर के लेवल्स होंगे और जैसे कि अभी ये 71 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है तो
70 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब इसमें फिर कमजोरी बढ़ेगी और 65-61 रुपीज़ तक आता हुआ दिखेगा। 52 किलो है 61 रुपया 80 पैसा। तो दबाव रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो नतीजे हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट रहा है और कंपनी को प्रॉफिट है, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है बढ़ने में। और 80 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो 10% की तेजी आ सकती है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में, मदरसन सुन्नी सिस्टम लिमिटेड में। तो जिनके पास है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए दोस्तों, समय देना चाहिए। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए अपने रिस्क के अनुसार, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से। और ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है और अगले 3 से 6 महीने और तेज़ी रहने की संभावना रहेगी ऑटो सेक्टर में। तो ये लेटेस्ट अपडेट है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसका अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।